आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 13 जिलों के बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान काफली गैर, कमल पांडे, आकाश शाश्वत, प्राचार्य डाइट गौचर, मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री गजेंद्र सिंह सोन, डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से किया। राज्य विज्ञान समन्वयक डॉक्टर देवराज सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन में राज्य भर के 13 जनपदों से 26 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रतिभागी का 1 साल तक प्रतिमाह 4,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। अपने संबोधन में शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि आने वाला भविष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है, जिसके सकारात्मक उपयोग से विद्यार्थी अपनी रचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शक्तियों को समृद्ध कर सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर के.एम. रावत, डॉक्टर बी.डी. पांडे, डॉक्टर सुदीप कुमार जोशी, डॉक्टर चंद्रमोहन जोशी, डॉक्टर हरीश चंद्र जोशी, श्रीमती पूजा लोहमी, उर्मिला बिष्ट, के.पी. चंदोला, नीरज जोशी, डॉक्टर दीपक कुमार, अतुल लोहमी, मोहन शाह समेत जनपदों से सभी विद्यार्थियों के गाइड, शिक्षक एवं डीएलएड प्रशिक्षु भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डाइट प्रवक्ता डॉक्टर राजीव जोशी द्वारा किया गया। मैम, ChatGPT सेकंड जनरेशन की है। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस की एक वो है उदाहरण है। ChatGPT ये दूसरी जनरेशन का उदाहरण है और यह हमारे हमने इसको क्वेश्चन कोड किया तो ये हमें उसका प्राथमिक उत्तर प्रदान करने में सहायक होता है। डाइट के सभागार में उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय जनप्रिय प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री के रूप में श्री शिव सिंह बिष्ट जी, आज से हमारे विशिष्ट अतिथि जिन्हों ने स्वीकार किया है ICAR के वरिष्ठ वैज्ञानिक कमल कुमार पांडे, हमारे जनपद के सर्वोच्च शिक्षा के अधिकारी श्री सोन साहब, हमारे राज्य प्रतिनिधि के रूप में SCRT के प्रतिनिधि के रूप में और इस जनपद में एक लोकप्रिय अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके श्री आकाश शाश्वत सर। 2024 के आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र काफलीगढ़ के और जिन्होंने अभी पूरा विषय आज का जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता बालतर सरोकार विषय पर बहुत अच्छे ढंग से आप सभी बच्चों को समझाया। ऐसे श्रीमान कमल किशोर पांडे जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में बागेश्वर जनपद की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने का काम लगातार कर रहे हैं। ऐसे मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमान गजेंद्र सिंह सोन जी और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के, लेकिन इसका अंतिम उपयोग मानव जाति को, जैसा कि पूर्व सीओ साहब ने भी कहा कि मनुष्य की दशा और दिशा तय करेगा कि हम इस स्तर पर आगे हैं। उस विज्ञान की एक निश्चित विधान AI के ऊपर अपना एक संगोष्ठी या बौद्धिक चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये मानव जाति के लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है। और इस अवसर पर वैसे तो आप लोग इसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी देखेंगे कि जॉन मैकार्थी जो है वो 1956 में सर्वप्रथम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाने गए, जिन्होंने 1956 में सर्वप्रथम ये विचार रखा था कि इस प्रकार की एक विधा बने जो मनुष्य के सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता में मदद करे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सावधानता और सरोकार। इस आधुनिक युग में हमारा जीवन काफी हद तक तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, जिसमें कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जीवन आसान हो सके। वर्तमान समय में एक शब्द कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में
जिसमें आमतौर पर मानवीय बुद्धि की आवश्यकता होती है। इस उल्लेखनीय तकनीक में मानव जैसे संज्ञानात्मक कार्यों की नकल करना, तर्क करना, सोचना, समझना, समस्या को सुलझाना एवं समस्या का समाधान निकालने जैसे कार्यों को करने की क्षमता है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल कर्म हम सभी के सामने आया है, जो मशीनों को मनुष्य की तरह कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सरल भाषा में AI कहा जाता है। इस शब्द का पहली बार उपयोग 1956 में जॉन मैकाना अगर जाने तो योग्यता के आधार पर, दूसरा अगर जाने तो कार्य के आधार पर। योग्यता के आधार पर जाने तो इसे 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वीक AI, दूसरा स्ट्रॉन्ग AI, तीसरा सुपर AI। डिस्कवर किया गया था 1956 में जॉन मैकार्थी के द्वारा और इन्हें फादर ऑफ AI भी कहा जाता है। AI को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट नैरो AI, सेकंड स्ट्रॉन्ग AI और थर्ड सुपर इंटेलिजेंस। और ये वर्क करता है 4 फैक्टर से। फर्स्ट एल्गोरिथम्स, सेकंड मशीन लर्निंग, फोर्थ डीप नेटवर्क are suggest regulate artificial intelligence. They say it creates a bigger risk to society than car, plane or medical. The fourth danger is related to the job. It takes away the millions of jobs. In fact, every new technology has always impact on it. Smartphone took away the job of landline and telephone operator, where the car introduced the job of horse driver quickly disappeared. And its potential and concern. AI is made from 2 words, artificial intelligence. That means when it thinks ability to do tasks like humans. AI चूँकि राज्य स्तरीय संगोष्ठी में हमारे 13 जनपदों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, सारे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व है, तो AI की क्या क्या दिक्कतें होनी हैं, क्या क्या इनके लाभ हैं, क्या क्या हानि है, उस पर बच्चे अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। और जो सार निकलेगा वो यहाँ से पूरे स्टेट में जाएगा, पूरे गांवों में, शहरों में, जिससे हमारी जनता जागरूक हो कि AI के लाभ के साथ साथ क्या क्या हानियाँ हैं। उसके विषय में ये राज्य स्तर का कार्यक्रम यहाँ डाइट बागेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। कृत्रिम बौद्धिकता AI जो है वो एक नवीनतम विधा है विज्ञान की, जो मानव के जीवन को और ज़्यादा आसान और टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए विकसित की जा रही है। और इतने प्रारंभ से ही स्कूली विद्यार्थियों के मन में और मस्तिष्क में इसके प्रति जागरूकता है और वो इसको अभी से जानें और इसमें अपने लिए अवसर भी तलाशें। इस उद्देश्य से जो राज्य स्तरीय संगोष्ठी में बौद्धिक जो आपका कार्यक्रम है उसमें इस कृत्रिम बौद्धिकता के ऊपर ये जो कार्यक्रम था ये किया गया। और इसमें 13 जो डिस्ट्रिक्ट थे उन 3 डिस्ट्रिक्ट से लोग जो बच्चे हैं प्रतिभागी उपस्थित थे और काफ़ी खूबसूरती के साथ, मेहनत के साथ और कहना चाहिए कि काफ़ी डिसिप्लिन के साथ और बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में बच्चे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और आगे के लिए अपनी नई राह चुन पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी और अपनी जनपद की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके द्वारा पूरा राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन हमारे जनपद में, क्योंकि बागेश्वर जनपद हमारे उत्तराखंड का बहुत सुदूरवर्ती जनपद और उसमें उन्होंने उसका आयोजन कराया गया। उसके लिए उनकी पूरी टीम, मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित उनकी पूरी टीम को बधाई है। और मैं मानता हूं कि इस तरह से संगोष्ठियों से, इस तरह से जो कार्यक्रम होते हैं उनके द्वारा हमारे बच्चों को भी सीखने का अवसर प्राप्त होता है। और बहुत पूरे जनपद के जितने भी 13 के 13 जनपद के बच्चे यहाँ पर पहुँचे, मैं उनको शुभकामनाएं भी प्रेषित करूँगा कि वो आने वाले समय में, क्योंकि इस प्रदेश का, इस देश का नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर होने वाली है। और AI के माध्यम से, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और AI के माध्यम से बहुत विषय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में जानकारी हमारे बच्चे यहाँ पर देने वाले हैं और उसके बारे में जानकारी लेने वाले भी हैं। बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके, क्योंकि जो आने वाला समय है, क्योंकि AI का ही समय आने वाला है, तो वो बहुत सारी हमारे जीवन के लिए AI बहुत महत्वपूर्ण भी होने वाला है। वो सारी जानकारियाँ यहाँ से हासिल करके जाएंगे और मैं पुनः सभी को शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता जनपद से 10वीं तक के 2-2 बच्चों ने प्रतिभा केंद्र प्रत्येक जनपद, पूरे 26 बच्चे यहाँ आए हैं। अब इनमें से हम प्रथम दो को राज्य स्तर पर चयन भेजेंगे प्रतिभाग करने के लिए और फिर वहाँ से एक बच्चा जाएगा चयनित होकर के जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेगा।
मैम हम जो है यहाँ पर, क्योंकि आज 12 सितंबर है और डेट डिसाइड हो गई थी कि यहाँ पर जो है स्टेट लेवल का साइंस सेमिनार होने वाला है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके कंसर्न्स और उसके पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो हम टीम नैनीताल से हैं और नैनीताल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरे सामने है शोभित दुर्गापाल, जो अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फूलचौड़ से हैं, और ये मेरे बगल में जो है तूबा नूर हैं, और ये है रामनगर से, MPIC रामनगर से। तो मैम हम लोग जो है नैनीताल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम बागेश्वर में आए हैं, जहाँ पर बागनाथ जी के भी हमने दर्शन किए हैं, और हमें उम्मीद है कि इस बार जो है हम स्टेट पे अपना परचम लहराएंगे। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ों के बीच में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बेहद खुशी हो रही है मैम। हाँ मैडम, सा है कि हम लोग जो है टिहरी गढ़वाल से स्वामी शिवानंद स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज तपोवन टिहरी गढ़वाल से आए हुए हैं, और ये हमारे विद्यालय की जो है छात्रा है कक्षा 10 की कुमारी सौम्या। इन्होंने जो ब्लॉक स्तर पर प्रतिभाग किया, फिर जनपद स्तर पर प्रथम स्थान इनको मिला, अब राज्य स्तर में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हैं। बेसिकली हमारे टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा हमें अलाउड किया गया था कि ये टॉपिक है, उसके बारे में आज हम सेमिनार में, साइंस सेमिनार में हम यहाँ आए हैं, और उसके बारे में हम अपनी स्पीच और जो भी अपना प्रेजेंटेशन है, जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना चाहते हैं। इसलिए हमें यहाँ हमें स्टेज मिला है ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना कंसर्न और पोटेंशियल सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता सकें। मेरा नाम उर्वशी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, GIC डुंडा से, और यहाँ पर 13 जिलों के बच्चे आए हैं, और यहाँ पर सभी को टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभाव्यता और सरोकार, उसके कुछ हानिकारक प्रभाव और उनके फ़ायदों के बारे में हमें बताना है। मेरा नाम तमन्ना नौटियाल है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम GIC चमियारी है, और हमारा जो टॉपिक है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभाव्यता और सरोकार। और इस उपलक्ष्य में 13 जनपद, जो 13 ज़िले हैं, इनमें से सभी जो छात्र हैं उन्होंने प्रतिभाग किया है, और हमें यहाँ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, जो हम जानते नहीं हैं वो हमें यहाँ आकर पता चली है। धन्यवाद। मेरा नाम आयुषी है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय नैगवाड़ है, जो कि चमोली में है, और हम यहाँ पर बागेश्वर में अपने राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी के प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर सभी जनपदों के बच्चे प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर AI के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि आजकल वर्तमान में सबसे ज़्यादा AI उपयोग में किया जाता है। तो हम AI से रिलेटेड, इस बार टॉपिक भी विज्ञान संगोष्ठी का AI से रिलेटेड था, तो हम सब के सब AI से रिलेटेड यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, कर रहे हैं। धन्यवाद। मैम, आई एम फ्रॉम AUGIC फूलचौड़, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल. Today I am here to present my views on the topic artificial intelligence in the science seminar at state level in Bageshwar. I am feeling very happy to be here to represent my district. This is my first chance to come on such a big stage. I am very happy because I am getting such a great experience to come on the stage. Every student has some fears. Many students have the fear of public speaking, but with this science seminar we are getting a chance to overcome our fear of public speaking and get a chance to get an experience of speaking in stage, because in our upcoming future we will get many chances to speak on stage, and at that time we get feared of speaking at stage because of public speaking, and this is a very good chance for us to develop our knowledge as well as our public speaking. Thank you. देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।